जय हिंद। विकट से विकट परिस्थितियों में ही खुद को शांत रखिए, क्योंकि आप यही शांति सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरेगी। तो चलिए इसी जोश और इसी उमंग के साथ शुरुआत करते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है, तो आज ऋग वैदिक काल में जितने भी जो क्वेश्चन हैं और वो सभी को समझाते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है। अब तो जानते हैं कि किस तरह से हम टिक नहीं लगाते हैं, केवल आकर के टिक लगाना, ऐसा आप बुक से खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने से आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा उस तरीके से। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती है। बिल्कुल सही बात है कि उच्च विचारों से क्या होती है, तो कमजोरियां दूर होती है। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करता रहना चाहिए। ठीक है। एक इनका कथन है तो सुभाष चंद्र बोस जी का। चलिए, तो आज हमें स्टार्ट क्या करना है, तो कहिए कि हमें आज ऋग वैदिक काल में जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस का, वो सभी के सभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला ही जो क्वेश्चन बोला गया है कि आर्य शब्द इंगित है। तो देखिएगा, आर्य की अगर हम बात करते हैं, अब देखिएगा ऐसा आकर के हम टिक लगा देंगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आर्य की जब हम बात करते हैं तो आर्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहे कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। अब ऋग्वेद सबसे क्या है, तो सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद आपको देख मिलता है। और ऋग्वेद में पता है आर्यों का कितने बार उल्लेख किया गया है? 36 बार उल्लेख किया गया है। कितने बार? 36 बार उल्लेख किया गया है। आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें मिलती है ऋग्वेद से मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें पता है 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,462 को क्या है, तो ऋचाएं हैं। ठीक है। और जैसे जैसे आएगा हम सब चर्चा करेंगे, एक के बार बता देंगे ना तो दिमाग में हौच-पौच हो जाएगा, कुछ घुसबे नहीं करेगा दिमाग में। ठीक है। अब हमें कहना है क्या कि आर्ज का अर्थ क्या होता है। तो आर्ज का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है। श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो अब देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पे है, तो श्रेष्ठ वंश ऑप्शन नंबर क्या आपको, ऑप्शन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे देखिए अगले पे, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कहे कि श्रेष्ठ व्यक्ति यानी उत्तम व्यक्ति जिसको आप बोल सकते हैं। तो कहाँ पे है, ईश्वरीय विश्वास, वंशानुगति, वंशानुगत जाति नहीं, धर्म नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन इस पेज पर आ जाइए। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो अभी हमने देखा कि वेद की संख्या कितनी है। तो देखिएगा वेद को ही हम लोग की संख्या कितनी है, तो कहिए कि एक है ऋग्वेद और एक क्या है, तो कहिए कि एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद है। और एक क्या है, तो कहिए कि एक सामवेद है। और एक क्या है, तो कहिए कि एक अथर्ववेद है। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं, यहाँ तक तो भेजा में घुस रहा है अच्छे तरीके से। इस तीनों को यानी ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को तीनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, तो इस समूह को सम्मिलित रूप में बोला जाता है वेद त्रयी बोला जाता है। ठीक है। और ऐसे तो अब इस वेद को ही क्या बोला जाता है, संहिता बोला जाता है। ठीक है। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये ऋग्वेद, सॉरी, यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। एक कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक क्या होता है, तो शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। तो पूछा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। किसमें, तो कहे कि गद्य में और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है। चलिए सामवेद की बात करते हैं, तो सामवेद में आपको सारेगामा पधानिसा, सारेगामा पधानिसा कहाँ से मिलता है आपको, यानी जो गान वाले भी बात है वो कहाँ से, तो सामवेद से मिलता है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में आपको जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब आपको देखने को मिलता है। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यजुर्वेद में आपको कर्मकांडीय यानी यज्ञ वगैरह का चर्चा आपको इसमें मिलता है, कर्मकांडीय। ठीक है। और इसमें क्या है, यह ऋग्वेद में तो आपको प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति करना, ये सभी आपको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। चलिए, पूछा था सबसे पुराना वेद तो कौन सा हो जाएगा, तो ऋग्वेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या बोला गया, त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अभी हमने देखा ऋग्वेद, फिर उसके बाद में यजुर्वेद, फिर उसके बाद में सामवेद, फिर उसके बाद में अथर्ववेद। ठीक है। ये सभी के सभी हमने चर्चा किया। तो ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेद त्रयी। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो 3 वेद को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए,
किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ण का नामोल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो कहे कि ऋग वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितने में, कौन में? तो कहेगी ऋग वैदिक काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे वर्ण में जो आपको गोत्र वगैरह जो आप जानते हैं ना कि कौन से गोत्र में कौन से कुल में, तो ये सभी के सभी आपको जो चर्चा मिलता है वो कहाँ? तो ऋग वैदिक काल में मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त देखिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कहे कि 10 मंडल है। पहला और 10वां मंडल जो है वो कब के जोड़ा गया है? तो बाद में जोड़ा गया है। और 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, याद ध्यान रखिएगा 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, और पहला 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है। तो बात करते हैं दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा की अगर बात करते हैं तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि दूसरा मंडल के रचयिता कौन है? तो गृत्समद भार्गव, गृत्समद भार्गव इसके दूसरा मंडल के रचयिता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तीसरा मंडल के रचयिता कौन है? तो कहे कि विश्वामित्र इसके रचयिता है। ठीक है, इसी में आपको गायत्री मंत्र का चर्चा मिलता है। गायत्री मंत्र का आपको कहाँ मिलता है चर्चा? तो कहे कि तीसरा मंडल में। चौथा मंडल की अगर बात करते हैं तो इसका रचयिता कौन है? तो वामदेव। इसमें हल वगैरह कृषि का चर्चा आपको इसी में मिलता है। ठीक है, हल कृषि इसका चर्चा आपको इसी में चौथा मंडल में आपको देखने को मिलेगा। पांचवा वेद का रचयिता कौन है? तो कहे कि अत्रि है। ठीक है, छठा वेद का रचयिता कौन है? तो भारद्वाज है। ठीक है, सातवां वेद के रचयिता कौन है? तो कहिए कि वशिष्ठ है। ठीक है, ये वशिष्ठ आपको 10 राग युद्ध का बारे में जानते हैं? 10 राग का युद्ध आपको 7वां मंडल में ही आपको इसकी चर्चा मिलती है। जो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो कहे कि पारूसनी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, 8वां मंडल की अगर बात करते हैं तो इसके रचयिता कौन है? तो कण्व ऋषि। ठीक है, कण्व ऋषि एवं कौन? अंगिरस, ये 8वां मंडल के रचयिता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 9वां मंडल के रचयिता कौन है? तो 9वां मंडल के रचयिता है पवमान अंगिरा। ठीक है, 9वां मंडल के रचयिता पवमान अंगिरा। और बात करते हैं 10वां मंडल की, तो 10वां मंडल के शूद्र क्षुद्र सुक्तीय और एक और व्यक्ति है कौन? तो कहे कि महाशुक्तीय। ठीक है, तो आपको देखिएगा इतने सारे चीज आपको ध्यान में रखना पड़ सकता है अगर आप बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो केवल नाम नहीं है आपका, तब जैसे मैं एक सीरियस स्टूडेंट क्या होता है ना कि केवल पढ़ लेना, जहां तहां से पढ़ ले उससे मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए आपको लपेट दीजिएगा, अच्छा तुम इस तरह घुमा रहे हो। ठीक है, तो अगर बात करते हैं 10वां मंडल में ही क्या किया गया है? 10वां मंडल में ही पुरुष सूक्त में, ठीक है, आपको किसकी चर्चा किया गया है? शूद्र का चर्चा किया गया है। ठीक है, शूद्र का चर्चा किया किसमें मंडल में? तो पुरुष जो अवसुर सूक्त में। तो पुरुष सूक्त कहाँ पे चर्चा है? तो कहे कि 10वां मंडल में। तो 10वां मंडल, ये 10वां मंडल किसका मंडल है? तो कहे कि ऋग्वेद का मंडल है। तो देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से घुमा है। तो देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त यानी मंडल में, तो मंडल किस में है? तो ऋग्वेद में है। तो अथर्ववेद तो खत्म, सामवेद खत्म, ऋग्वेद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखें, चलिए आगे बोला गया है इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए। देखिएगा बात बोला गया है कि अभी हमने चर्चा किया कि अथर्ववेद में क्या है? तो कहिए कि तंत्र मंत्र जादू टोना, ये सब आपको इसी में मिलेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना। ऋग्वेद में आपको क्या है? मतलब कि आपको स्तुति करना है, ईश्वर की प्रस्तुति करना है, प्रार्थना करना है। तो स्तुति यानी ईश्वर की महिमा, तो बी का 1 तो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अथर्ववेद को देखते हैं तो पहले बी का 1 खोज लेते हैं। देखिए तो बी का 1 कौन है? अरे एक ही है, जिसको काटिए, काम खत्म, आगे कुछ चर्चा नहीं करना। ठीक है, मिला लीजिए, सब कुछ सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ऋग्वेद, अभी हमने देखा कि ऋग्वेद में क्या ईश्वर की महिमा स्तुति करना है। तो अब देखिएगा स्रोत की प्रार्थना दिया है, 1 क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तंत्र मंत्र में वशीकरण कहाँ पे? तो कहे कि अथर्ववेद में आपको मिलेगा। तो डी का 3, तो पहले मिला लेते हैं 1 का क्या? तो 4, 1 का 4, ये तो खत्म, ये खत्म। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अगर हम बात करते हैं किसमें? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में क्या होता है? तो देखिएगा यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित है। किससे है? तो कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, यानी यज्ञ वगैरह उसमें होता है। तो कर्मकांड कहाँ पे है? देखिए तो कर्मकांड देखिएगा दूसरा का 2 में है। तो देखिए हाँ भैया, तो बी का 2 है। अब बी का 2 है, 4 का अभी तो ऐसे खत्म हो गया। बी का 2 है तो ये खत्म हो गया ना, तो आगे आगे चेक भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किसमें एक जादुई माया है? तो अभी हमने चर्चा किया किसमें? तो कहिए कि अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में आपको तंत्र मंत्र जादू टोना, ऋग्वेद तो खत्म, ईश्वर की महिमा यानी स्तुति करना। यजुर्वेद में आपको कर्म कांड से संबंधित है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब इस पे देखते हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद ही होगा क्योंकि इसमें आपको तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र आपको इसी में मिलेगा, जादू टोना आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, चलिए
और सामवेद आपको किससे है? तो संगीत से है। संगीत का जनक यही सामवेद को कहा जाता है। तो ये तो खत्म हो जाएगा। देखिएगा ऋग्वेद में अभी हमने चर्चा किया, ऋचाएँ के पूछा है कितने मंडल? तो 10 मंडल। हमने सभी मंडल को दिखवा दिया है, 10 मंडल। 1028 को क्या है? सूक्त। और इसके ऋचाएँ कितने हैं? तो 10,462 को ऋचाएँ हैं। तो पूछा क्या है? तो ऋचाएँ पूछा है। यहाँ दिया है आसपास में सूक्त के बारे में दे दिया है। तो क्या है? सभी का सभी ऑप्शन देखिए तो लगभग गलत है, लगभग का पूरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 10,462 को ऋचाएँ। अच्छा, बोला क्या गया है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का एक संकलन है, कथाओं का संकलन। स्रोतों जो जो मतलब कि ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, ठीक है, जो सुन करके इसको लिखा गया था। जैसे मैं अब जो पूर्वज थे वो सुनते थे और फिर उसको सुनाते थे, फिर उसको अगले पीढ़ी को सुनाते थे, इस तरह से हुआ है। तो ये स्रोतों का क्या है? संकलन है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा ऋग्वेद। अब देखिएगा यहाँ पे इस क्या दिया है? ऋग्वेद, उसके बाद गोपाल, सतपथ, इतरे। अब देखिएगा क्या होता है, जो हम चीजों को समझाते हैं आपको, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ आपका कौन सा है? तो कहिए कि ऋग्वेद है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? तो यजुर्वेद है। देखिएगा चीजों को समझते हुए चलिएगा। यजुर्वेद है। फिर उसके बाद में क्या है? तो कहिए कि सामवेद है। फिर उसके बाद में क्या है? तो कहिए कि अथर्ववेद है, ठीक है। देखिएगा अगर हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है? तो कहिए कि वेद है, ठीक है। वेद के बाद में भी एक क्या है? तो कहिए कि ब्रह्मा है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण हैं? देखिएगा ब्राह्मण जो पुस्तक की अगर बात कर रहे हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, ब्राह्मण यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब तो सही है। चलिए देखिएगा ऋग्वेद के अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो कौशितकी और कौन है? तो कौशितकी और क्या है? तो ऐतरेय है, ऐतरेय है, ठीक है। ऐतरेय है, ऐते नहीं, ऐतरेय है। क्या है? तो कौशितकी और क्या है? तो ऐतरेय है। अच्छा, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद के पता है? तो यजुर्वेद के अब हमको याद करने के लिए हम ताश से याद किए हैं, ठीक है। तैतरीय, तैतरीय और क्या? तो कहे कि शतपथ। देखिएगा शतपथ हर कोई बोलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें याद कैसे रहता है? हमने उसको एक निमोनिक मेथड बना करके रखा है, ठीक है, ताकि जैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो एकदम वो वाला चीज क्लिक कर जाता है दिमाग में, ठीक है। सामवेद यानी शाम को लोग केना में दूध पहुंचाने आते हैं, तो यानी पंचविश 5 बजे के आसपास में, तो पंचविश, ठीक है, ये पंचविश है, ठीक है। अथर्ववेद का एक ही मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन है? तो कहिए कि गोपथ। बस यही चीज को चर्चा किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पुरोहित की, ठीक है, पुरोहित इसका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा पुरोहित की अगर बात करते हैं, जो पूजा पाठ करवाता है उसकी बात किया जा रहा है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को पता है क्या बोला जाता है? होत्री या होता, ये बोला जाता है, ठीक है। यजुर्वेद के पुरोहित को पता है क्या बोला जाता है? तो अधर्व्यू। क्या बोला जाता है? तो अधर्व्यू, ठीक है। सामवेद के उद्गाता पुरोहित को क्या बोलता है? उद्गाता। और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोला जाता है? तो कहे कि ब्रह्मा, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम मिलान करते हैं, देखते हैं। देखिएगा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के दिया है सब यहाँ पे। तो देखिएगा ऋग्वेद के अभी हमने देखा तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे सब दिया गया है। तो ऋग्वेद में 2 ही है ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी और ऐतरेय। तो देखिएगा गोपथ तो होगा नहीं, गोपथ किसका है भैया? तो कहिए कि अथर्ववेद का है। तो अथर्ववेद कहाँ पे गया जी? अथर्ववेद सी का एक मिला दिया, ठीक है। और फिर दूसरा में शतपथ, देखिए तो शतपथ कहाँ पे है? तो यजुर्वेद में है। अरे यही ना है शतपथ, देखिए ना, मिलाइए ना, यहाँ पे तो हम लिखा है। तो शतपथ किस में है? तो कहिए कि शतपथ किस में है? तो यजुर्वेद में है। तो 2 का कौन से हो जाएगा? तो 2 का ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया पंचविश। तो पंचविश हमको याद करवाएं कैसे? कि शाम के 5 बजे आता है, 7 से शाम हो गया और 5 बजे आता है, ठीक है, केना वगैरह लेकर के। पंचविश किस में है? तो पंचविश आपको सामवेद में हो जाएगा। तो कहाँ गया जी? 4 का सामवेद, यानी 4 का कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ऋग्वेद में आपको देखिए ऐतरेय है ना, तो बस ऐतरेय इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा? तो 3। तो 1 का 3 काम खत्म कीजिए, नहीं है 1 का 2 है, काम खत्म कीजिए, 1 का 3। देखिएगा एक ही को भी अगर आपको याद होगा ना तो आपको निकल गए, देखें। तो बस इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 80% लड़कन से नहीं बनेगा, एकदम गारंटी बता रहे हैं।
आप बनाइएगा, लाखों की संख्या में आप आगे हैं उनसे, ठीक है। चलिए, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, देखिए, खुद देखिए, ऐसा नहीं कि हम आपको रटवा रहे हैं। गोपथ किससे है? अथर्ववेद से। क्या समझ में आ रहा है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए हमने। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा ना। इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में हमने अभी चर्चा किया था 9 मंडल का, ठीक है, 10 मंडल का। तो जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल, ये 9वां मंडल का रचयिता कौन है? तो कहे कि पवमान अंगिरा, पवमान अंगिरा, ठीक है। यही रचयिता है 9वां मंडल के। और 9वां मंडल में किसके चर्चा है? तो सोम रस का चर्चा है, ठीक है। सोम रस का चर्चा आपको देखने को मिलता है। तो किस में हो जाएगा? तो 7वां मंडल में तो नहीं। 7वां मंडल में हमने क्या बताया? 10 राज्य युद्ध का चर्चा है, 10 राज्य युद्ध का चर्चा है। इसमें किसके नदी के किनारे? तो कहे कि पारूसनी नदी के किनारे, पारूसनी नदी के किनारे। तो खत्म। 9वां मंडल में सोम का चर्चा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 10वां मंडल में किसमें? पुरुष सूक्त में आपको शूद्र का चर्चा किया गया है, ठीक है। और आपको गायत्री मंत्र का भी हमने चर्चा किया 3रा मंडल में, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हमने चर्चा किया किसको समर्पित समर्पित है। इंद्र और उनकी हाथी नहीं, उर्वशी स्वर, जड़ी बूटी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ वाला चर्चा अभी हमने बताया कि ऋग्वेद में क्या, ईश्वर की स्तुति करना, ठीक है। तो खत्म हो गया, ठीक है। साम वेद में तो संगीत वगैरह से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ तो नहीं, आप देखें यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित आपको एक जो मिलेगा एकमात्र है, वो कौन है? तो कहे कि सामवेद है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कुछ चीजें आपको याद करना सही में पड़ेगा। तो ये खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो अभी हमने चर्चा किया ब्राह्मण ग्रंथ। देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे यहाँ पे, तो देखिए हाँ लिखे तो है। अरे देखिए ना, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे ऋग्वेद से कौन संबंधित है? तो कौशितकी और ऐतरेय। अरे भाई, सोल्यूशन में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कुछ लोशन के फेर में आप पड़े हुए रहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौशितकी और ऐतरेय। शतपथ तो है नहीं, ठीक है। तैत्तिरीय तो है नहीं, गोपथ तो है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं तो मोक्ष का चर्चा आपको शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इधर आ जाओ भाई। हाँ, अब इस पे आ जाइए। चलिए, इस पे आ जाइए। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो एक स्थान है, वो है कौन? अतरंजी खेड़ा। अब ये अतरंजी खेड़ा से आपको लौह के जो प्रमाण है वहां से मिले हैं। कहाँ से? तो अतरंजी खेड़ा से। तो इसका आंसर सिंपल सा, सिर्फ इसको याद करना है, बाकी इसके बारे में विशेष जानकारी आपको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। उपनिषद, तो अभी हमने चर्चा किया वेद होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है? तो ब्राह्मण, फिर उसके बाद में अरण्यक होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है? तो उपनिषद होता है। उपनिषद जो है ना, ये दर्शन से संबंधित है। जैसे फिलोसफर की बात बोलते हैं ना कई सारे दार्शनिक व्यक्ति, तो आपको दर्शन से संबंधित आपको क्या मिलेगा? तो उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 गो है, ठीक है। चलिए, तो पूछा क्या गया है? उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर? तो अभी हमने चर्चा किया किससे? दर्शन से संबंधित है। तो धर्म नहीं, विधि नहीं, योग नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो बस दर्शन। क्या इस पर टाइम देना है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिली है? तो अभी हमने चर्चा किया कौन? तो अभी हमने चर्चा किया, देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण की हमने चर्चा किया था, ठीक है। कि शतपथ, यहाँ पे शायद हमने कुछ उल्टा लिख दिया है। रुक जाइए, यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया था क्या? तो रुक जाइए, कहाँ पे हमने मिस्टेक कुछ कर दिया है। हाँ, हमने जो मोक्ष का जो चर्चा बताया था ना,
वो ब्राह्मण में नहीं है, ठीक है, अभी ध्यान में आ गया। मोक्ष का जो चर्चा हमने बताया वो ब्राह्मण में नहीं है। देखिएगा मोक्ष का जो चर्चा आपको मिलता है, तो देखिएगा मोक्ष का चर्चा आपको मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में। तो उसको थोड़ा सा आप अर्थी कर लीजिएगा। अगर हम कहीं लिखे हैं, कहीं इधर ही लिखे हैं, अभी जस्ट ही लिखे हैं मोक्ष का चर्चा, इस पे देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे आप इसे हटा लीजिएगा, ठीक है। इस शतपथ ब्राह्मण में आपको मोक्ष का चर्चा नहीं, किस में है आपको मिलेगा? तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलेगा, ठीक है। चलिए शतपथ ब्राह्मण में पता है क्या मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नी को क्या बोला गया है? तो अर्धांगिनी बोला गया है, ठीक है। चलिए तो इस इतना तो समझ गए। चलिए थोड़ा उल्टा वगैरह लिखा गया था, जिसमें लिखना चाहिए था इसमें हो गया था। तो ये तो हो गया। अभी हम चर्चा करते हैं किसका? मोक्ष का। तो मोक्ष का चर्चा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में आपको देखने को मिलता है मोक्ष का चर्चा। मोक्ष का अर्थ होता है क्या? जन्म मरण से छुट्टी की बात क्या आता है, ठीक है ना। जो बौद्ध धर्म पढ़िएगा ना, तो वहां पे आपको मोक्ष की प्राप्ति, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मतलब कि मोक्ष के बारे में आपको विशेष जानकारी वहां पे बताया गया है, ठीक है। चलिए तो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा? तो अभी मोक्ष की चर्चा हमने कहाँ देखा? तो श्वेताश्वर उपनिषद में देखा, ठीक है। तो ऋग वैदिक तो खत्म हो जाएगा, संहिताएं तो खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण उपनिषद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है, केवल उपनिषद। देखिएगा वेदों में मोक्ष का प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, यह श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। सही बात है कि ना। चलिए आगे देखते हैं। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो कौन सा उपनिषद में है? तो ये कठोर उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। ये कौन से उपनिषद में? तो कठोर उपनिषद में, ठीक। चलिए नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो अभी देखें कौन सा उपनिषद में? कठोर उपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो देखिएगा अश्वपति शासक जो थे ये केकई के थे, ठीक है। और काशी के जो था, ये काशी के कौन था? तो केकी अजात शत्रु था। और केकई के कौन था? तो केकई के कौन था? तो अश्वपति। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। देखिएगा वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो अभी हमने देखा कि सभी जो आपको ये जो ऋग वैदिक आपको देखा, फिर उसके बाद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी क्या है? तो वैदिक है, ठीक है। वैदिक संहिता जिसको बोला जाता है। तो ऋग्वेद के यानी वेद के बाद फिर क्या आता है? तो कहे कि ब्राह्मण। फिर उसके बाद में क्या हमने बताया? तो अरण्यक बताया। फिर उसके बाद में आपको क्या बताया? उपनिषद बताया। यानी उपनिषद की चर्चा, उपनिषद किस पर आधारित है? तो कहे कि दर्शन पर आधारित है। कितने हैं इसकी संख्या? तो 108 को संख्या है, ठीक है। चलिए तो देखिए मिलाइए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पहल के तो मिल रहा है जी। तो ये तो ब्राह्मण लास्ट में है, उपनिषद तो लास्ट में है, लेकिन आप देखिएगा वैदिक संहिता अरण्यक पहले कर दिया तो खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, देखिएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, देखिएगा सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं, सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। किसके बार किया गया है? सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। लेकिन पवित्र नदी की अगर हम बात करते हैं, तो पवित्र नदी कौन सी है? तो कहे कि सरस्वती नदी है। इसको नदेतमा कहा गया है, नदीतमा कहा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देखना पड़ेगा। सर्वाधिक बार किसका? तो आपको सिंधु नदी का। तो इसका पूछा है, सर्वाधिक ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चर्चा करते हैं, ठीक। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ किया गया है? आस्किनी। तो देखिएगा व्यास को क्या बोला गया है? तो कहे कि विपाशा। ये विपाशा बस याद आ रहा है ये? हाँ याद है। रावी के क्या? तो कहे कि पारुसनी, ठीक है। झेलम के वित्सता, ठीक है। चेनाब के आस्किनी, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा है आस्किनी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेनाब। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अब अफगानिस्तान में एक नदी क्या है? तो कहे कि कुंभा उसको बोला जाता है, ठीक है, जो सबसे पश्चिमी है, ठीक है, सबसे पश्चिमी नदी है।
आपको इसकी चर्चा आपको वहाँ हड़प्पा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अस्किनी तो क्या है, चिनाब, चिनाब के अस्किनी ये तो इंडिया में है। ठीक है, ये अफगानिस्तान की चर्चा किया तो अफगानिस्तान में एक ही को नदी है, वो कौन है, कुंभा, जो जो इस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है, तो अभी हमने देखा अफगानिस्तान। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो कुंभा देखिए कहाँ, तो कहिए कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान कहाँ पे, तो काबुल। ठीक है, सदा नीरा को गंडक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। रावी को परुसनी, तो ये 3 हो जाएगा। सतलज के सतोदरी, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलान तो हो जाएगा ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। देखिएगा, अब जैसे में पहले प्रथा क्या था, पहले था ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद में गृहस्थ, 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 फिर उसके बाद में वानप्रस्थ, रुक जाइए, फिर उसके बाद में क्या था, 1 मिनट रुकिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और फिर उसके बाद में क्या था, तो सन्यासी था। ठीक है, अब देखिएगा, ये ब्रह्मचर्य का जो जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का जीवन काल कितना था, तो देखिएगा ब्रह्मचर्य का जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक के जो अवस्था जो जीता था कोई भी बच्चे, वो ब्रह्मचर्य जीवन जीता था। ठीक है, और गृहस्थ में शादी ब्याह हो गया, तो गृहस्थ में शादी ब्याह हो गया तो उसमें 25 से लेकर के 50 वर्ष तक। ठीक है, अब वानप्रस्थ में 50 से लेकर 75, और सन्यासी फिर उसके बाद हे भगवान उठा लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर अब ये हो जाएगा। तो कहाँ पे मिलता है, तो अब बी में देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपको बी है। ठीक है, नहीं बी नहीं है, ये तो शूद्र वाला, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सी है। ठीक है, चलिए, तो ये नहीं लगा दीजिएगा, ये गलत आंसर है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या बोला गया है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। अच्छी बात है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, अब देखिएगा, तो पूछा गया सही या गलत है। फिर पूछा गया है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। रीत मतलब समझते हैं, प्राकृतिक चीजों की बात किया गया, प्राकृतिक नियामक। तो नैतिक विधान था, बिल्कुल सही है, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलापों को क्या करता था, संचालित करता था। यानी रीत जो यानी प्राकृतिक जो चीजों है वो सभी चीजों को निर्धारित करता है उसी से। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज उसको प्राकृतिक जो चीज है उसको बदल सकता है। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। और धर्म व्यक्ति के दायित्वों, यानी जो हमारा जो धर्म जो बताता है उस सभी दायित्वों को निभाना है, करना है, जो भी धर्म में जो बताया गया है, अपने अपने धर्म की बात किया गया है, बिल्कुल है। स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ। तो अभी हमने देखा रीत का अर्थ क्या होता है, तो प्राकृतिक नियामक, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब इसको ना रिकॉर्डिंग थोड़ा कल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा। देखिएगा, है बहुत सारे क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कुछ लोग नीचे बुला रहे हैं तो हमें जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।